आप सभी को नमस्कार। और मैं एक विषय लेकर के आपके बीच में हूं और विषय है वर्तमान में युवा और चुनौतियां। निश्चित रूप से जो युवा वर्ग है वर्तमान समय में कोई विद्यार्थी है, कोई बेरोजगार है, कोई मजदूर है, कोई नौकरी पेशा है और कोई रिसर्चर है, कोई कुछ है, मतलब युवा शक्ति उसके पास है, युवा रूप में वो जाना जाता है। उसके अगर हम लोग एक बात करें तो बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने आती हैं और विशेषकर एक ऐसे वर्ग, युवा का एक ऐसा वर्ग जो कि अपना एक परसेप्शन जीवन के प्रति, समाज के प्रति नहीं बना पाया है, जो देखा देखी कर रहा है और जो समसामयिक निर्णय ले रहा है, या समसामयिक निर्णय तो नहीं बोले बल्कि जो प्रतिक्रियावादी रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, उस युवा के बारे में विशेष रूप से बात करने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे युवा एक अपना एकाकी जीवन जीने लगते हैं, उसको दुनिया से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता, इंट्रोवर्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं, और अपने में ही खोया रहना, एकांकी जीवन जिसको हम लोग कह सकते हैं, पारिवारिक जीवन से वो बहुत दूर अपने आप को कर लेता है, या करियर का तनाव उसके ऊपर बना रहता है कि मैं किस करियर को अपनाऊं, क्या अपनाऊं, कैसे जाऊं, क्या जाऊं, किस तरह से अपने आप को स्थापित करूं। और उसके अलावा जो युवा वर्ग हैं उनके ऊपर और चुनौतियां जो सामने आती हैं वो ये आती हैं कि जो माता पिता हैं उनका एक प्रेशर बना रहता है, अपेक्षाएं होती हैं कि हमारा बच्चा ऐसा करेगा, वैसा करेगा, हमारा बच्चा इस पद पर स्थापित होगा, फिर हमारा एक नाम होगा समाज में। ये कुछ अपेक्षाएं बच्चे के प्रति माता पिता की हो जाती हैं। और एक और जो उसके सामने चुनौतियां के रूप में सामने आती है वो ये कि जो भौतिकवाद की चकाचौंध है, उसकी वो गाड़ी, इसकी ये गाड़ी, उसका वो मकान, यहाँ फ्लैट, वहाँ फ्लैट, उसके इतने नौकर, उसने इतना कर लिया, वो कर लिया, उसके पास इतना अच्छा मोबाइल फ़ोन, उसका अच्छा इतना कैमरा, इतना महंगा कैमरा। ये जो एक भौतिकवाद की चकाचौंध है आज के युग में, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो चकाचौंध की है भौतिकवाद की, बहुत बड़ी चुनौती है साहब। उसमें युवा अपने आप को खोया हुआ सा महसूस करता है, उसको समझ में नहीं आता कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ ख़त्म करना चाहिए। एक वर्ग विशेष की बात कर रहा हूं। इसके अलावा एक और जो युवाओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है साहब, वो ये है कि समाज में ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग हैं, जिनमें शायद मैं भी हो सकता हूं, कि जो युवाओं को शॉर्टकट्स बताने की बात करते हैं। भले मैंने शॉर्टकट्स में हमेशा शॉर्टकट्स का विरोध किया है, ऐसी मजाक में अपनी बात रख रहा हूँ। शॉर्टकट्स कि रातों रात अमीर हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, इतना पैसा लगाओ तो ये हो जाएगा, उतना पैसा लगाओ तो ये हो जाएगा, इस गेम को खेलो तो ये हो जाएगा, उस गेम को खेलो तो ये हो जाएगा, इतने पे सट्टा लगाओ तो ये हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा वर्तमान समय में दिखाई देने लगा है ये प्रवृत्ति, और इनमें कुछ युवाओं का एक वर्ग बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, जिनको लगता है कि हाँ ये सबसे अच्छा मार्ग है जीवन में सफल होने का। अब इसमें करोड़ों दांव लगाते हैं, एक अगर सफल हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होना ही है, एक ने तो सफल होना ही होना है। लेकिन करोड़ों में एक सफल होता है, 1 करोड़ में एक व्यक्ति सफल होता है, और 99,99,999 व्यक्ति फेल हो जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये जो शॉर्टकट का मार्ग बता दिया जाता है बच्चों को, विशेषकर युवा वर्ग को, और युवा वर्ग उसमें विश्वास करने लगता है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती युवाओं के लिए सामने आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ड्रग्स के रूप में बहुत सारी
वस्तुएं सामने आ चुकी हैं और युवा उनकी ओर उनका रुझान होने लगता है। इसके अलावा एक और जो सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से युवाओं को प्रभावित करता है, प्रताड़ित करता है, वो ये कि जब उनके अपने समकक्ष बड़े सफल हो जाते हैं, अच्छे पदों पर अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और वो नहीं कर पाता है, तो फिर वो बड़ी निराशा भरा जीवन उसके जीने के लिए विवश हो जाता है कि वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने इतना अच्छा पद प्राप्त कर लिया, प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, मैं नहीं कर पाया। तो जो ये समकक्षों का कंपटीशन है, ये भी युवाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि वर्तमान में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो युवा वर्ग जिनका सामना कर रहा है। एक ज़माना ऐसा था जहां पर कि परिवार मदद किया करता था, लेकिन आज जिस तरह से कंपटीशन हुआ है, समाज में जिस तरह से जटिलताएं आई हैं, उसमें जो युवा वर्ग है वो एकाकी जीवन की ओर जाने लगा है, एकाकी जीवन की ओर जाने लगा है। उसके अलावा जो परोसा जाता है मोबाइल्स के माध्यम से या किसी और तरह के माध्यम से, उसमें वो ही व्यस्त रहता है। माँ बाप के साथ या अपने बुजुर्गों के साथ बात करना उसको पसंद नहीं आता है। उसका कारण यही है कि भाई कुछ प्रवृत्तियाँ इस तरह की बन चुकी हैं और उन प्रवृत्तियों में हर एक व्यक्ति विश्वास करने लग जाता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि कुछ उसके लक्षण ही ऐसे हैं कि हर एक उसको और खिंचा चला जाता है और उसमें वो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर चला जाता है, उन प्रवृत्तियों में फंस के रह जाता है और फिर उसका वहाँ से लौटना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो आज का युवा वर्ग है, ये निश्चित रूप से बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहा है। अब यहाँ पर उपाय क्या हो? उपाय ये है कि युवा वर्ग को आज के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन के बारे में एक परसेप्शन, एक अवधारणा, एक विचार अवश्य स्पष्ट स्थापित कर लेना चाहिए। यदि उसके पास कोई परसेप्शन नहीं होता है, स्पष्ट रूप से कोई अवधारणा अपने बारे में नहीं बनाता है, कोई विचार नहीं बनाता है, कोई मार्ग नहीं बनाता है, कोई गोल सेट नहीं करता है, तो निश्चित रूप से भटकाव भरा जीवन उसका जीवन दिखाई देगा सब, और जीवन भर वो भटकाव में ही रहेगा। या दूसरे शब्दों में ये बात करें कि जीवन भर वो कन्फ्यूजन में ही रहेगा, संशय में ही बना रहेगा कि वो सही था या ये सही है, या वो सही है या ये सही, ये आदमी सही है या वो सही है, या वहाँ पर ऐसा कर लिया होता तो ऐसा कर लिया होता। और ऐसे युवा अक्सर जो है वो दूसरों को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं और दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, जो जीवन के प्रति अपना एक परसेप्शन नहीं बनाते हैं, जो अपना खुद का विश्लेषण नहीं करते हैं। तो मैं युवा वर्ग से विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज की जो स्थितियाँ आ चुकी हैं, उन स्थितियों को विश्लेषित कीजिए, उन स्थितियों में अपने आप को ढालने का प्रयास करिए एक, और वहाँ पर आपकी क्या भूमिका हो सकती है उसके बारे में अपना एक स्पष्ट धारणा बना लीजिए, अपने एक अच्छा रास्ता चुन लीजिए और आपको किस ओर जाना है, किस मार्ग को अपनाना है, कौन सा आपका जीवन का मार्ग सही रूप में हो सकता है और कौन सा मार्ग आपको एक समाज में एक पहचान दिला सकता है, एक आपका अस्तित्व स्थापित हो सकता है, आपका सम्मान स्थापित हो सकता है, इस ओर अवश्य सोचें। निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत सारे युवा आज भी क्या हमेशा करते आए हैं और बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल हुए हैं, उनको संतुष्टि मिली है और उन्होंने जो सपना देखा था उस सपने को प्राप्त करने में वो सफल हुए हैं। लेकिन अगर हम देखा देखी करके आगे बढ़ते हैं और एक ढुलमुल रवैया जीवन के प्रति अपनाते हैं, तो इस स्थिति में सफलता मिलना या उद्देश्य की प्राप्ति होना असंभव सा लगता है, क्योंकि भटकाव बहुत सारे हैं। फिर दोहरा रहा हूँ मैं, भटकाव बहुत सारे हैं, भटकाने के साधन बहुत सारे आ चुके हैं और उनको संवारना के साधन बहुत कम हैं या संवारने वाले बहुत कम हैं।
एकाकी जीवन बहुत ज़्यादा बन चुका है और एकाकी जीवन या तो बहुत विद्वान व्यक्ति है जिसने जीवन की हर एक परिस्थिति को समझ लिया है, जी लिया है, वो अगर एकाकी जीवन जीता है तो वहाँ से उसके तो निश्चित रूप से विचार उत्पन्न होंगे। लेकिन एक युवा वर्ग अगर एकाकी जीवन जीता है और अभी उसने दुनिया को नहीं देखा, समाज को नहीं देखा, तो फिर वो एकाकी जीवन उसके लिए एक हितकारी नहीं बन सकता है। तो निश्चित रूप से जो युवा वर्ग हैं उनसे मेरा आग्रह है इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अपना एक स्पष्ट विचार बनाइएगा, एक स्पष्ट धारणा बनाइएगा, जिससे कि आप अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकें, एक। और दूसरा कि जिस जीवन को आप प्राप्त करना चाहते हैं उस जीवन को आप प्राप्त कर सकें, उसके लिए एक आपकी यथार्थवादी दृष्टि होनी चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए और उसका विश्लेषण करते हुए आप किस रूप में समाज में अपने आप को स्थापित या देखना चाहते हैं भविष्य में, इस बारे में अवश्य विचार आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। ये मेरा आज का कुछ मन के उद्गार थे जो आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को ये उद्गार या ये विचार अच्छे लगे होंगे। आप सभी का समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।